हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल IS फर्स्ट पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स एनालिसिस की। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला न्यूज़ है द मिथोस AI थ्रेट एंड गवर्नेंस। तो इसे कुछ लोग माइथोस भी पढ़ते हैं, जैसे अमेरिकन लोग। तो मिथोस AI का खतरा। तो दोस्तों, ये इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ है, सॉरी था नहीं है। और यूपीएससी के अगर पेपर के हिसाब से देखा जाए तो ये जीएस पेपर 3 साइबर सिक्योरिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये दोनों से संबंधित है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है ये हम जान लेते हैं। तो वित्त मंत्री ने हाल ही में एंथ्रोपिक द्वारा विकसित एक परिष्कृत एआई मॉडल मिथोस से उत्पन्न जोखिमों का आकलन करने के लिए एक बैठक की है। तो दोस्तों, ये मिथोस क्या है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। तो यह एक जीरो डे ऑटोनोमस एआई एजेंट है जो मानवीय हस्तक्षेप के बिना बैंकिंग और पावर ग्रिड जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में खामियों को ढूंढकर उन पर हमला कर सकता है। सिंपली ये ऐसा एआई है जो बैंकिंग सिस्टम हो या फिर पावर ग्रिड हो, उनमें अगर कोई खामियां हैं जिसे मानव भी ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो एआई चुटकी भर में उन कमियों को ढूंढेगी भी और उसे सॉल्व भी कर लेगी। तो ये डबल पावर रखती है और इसीलिए वित्त मंत्री ने इस बैठक को आयोजित किया है और जो जोखिम हो सकते हैं उसका आकलन करने के लिए बोला है। क्यों? क्योंकि आप अभी देख ही लिए हो ना, मतलब इस माइथोस एआई का या मिथोस एआई का अगर दुरुपयोग किया जाता है तो ये हमारे बैंकिंग और पावर ग्रिड दोनों सिस्टम को ठप कर सकता है और देश की आर्थिक विकास को भी ठप कर सकता है। तो रिस्क क्या है वो तो मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ। तो स्टैंडर्ड चैटबॉट के विपरीत मिथोस बहुस्तरीय साइबर हमले करने में सक्षम है। यह उन खामियों का भी पता लगा सकता है जिनसे खुद डेवलपर्स अनजान है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अब भारत का रुख क्या है? तो भारत वैश्विक एआई शासन यानी गवर्नेंस में अपनी जगह बनाना चाहता है और वित्तीय प्रणाली को सुरक्षित करने के लिए डेवलपर्स के साथ काम कर रहा है। तो भारत का वैसे भी अभी नारा यही है कि भारत को साइबर क्षेत्र में एक विकसित राष्ट्र बनना है और वैसे भी साइबर सिक्योरिटी के मामले में हम लोग टॉप 5 नेशंस में आते हैं। अगला टॉपिक है द एंड ऑफ गोल्डीलॉक्स मोमेंट यानी विकास दर में मंदी। तो ये भी इंडियन एक्सप्रेस का ही न्यूज़ है और ये भी जीएस पेपर 3 से संबंधित है जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो आंकड़ों से संकेत मिलता है जो कि हाल ही में आए हैं कि भारत की जीडीपी वृद्धि उतनी मजबूत नहीं है जितनी अनुमानित थी। पश्चिम एशिया संकट यानी ईरान अमेरिका तनाव, इन सभी के कारण रुपया दबाव में है और विकास की गति धीमी हो रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले अब विस्तार से देख लेते हैं कि क्या है। तो विश्लेषण के अनुसार पिछले 12 वर्षों का जो विश्लेषण हुआ है उसमें एवरेज यानी औसत 6.2 की वृद्धि दिखाता है, लेकिन पिछले 7 वर्षों में ये 5.5% से भी नीचे गिर गई है। तो अगर इसमें एक्सटर्नल शॉक्स की बात करेंगे, बाहरी झटकों की बात करेंगे, तो हॉर्मुज स्ट्रेट सबसे पहले। और इसके कारण क्या हो गया? इसके कारण ईंधन की आपूर्ति घटी है, ऊर्जा संकट की स्थिति आई है और जिससे भारत का चालू खाता घाटा यानी सीएडी बढ़ा है। और 2047 का अगर लक्ष्य की बात करेंगे तो अर्थशास्त्रियों का मानना है कि विकसित भारत बनने के लिए 8 से 9% की निरंतर वृद्धि आवश्यक। वर्तमान स्थिति मध्यम आय जाल यानी मिडिल इनकम ट्रैप का खतरा पैदा कर रही है। तो दोस्तों, खतरा गंभीर है और भारत सरकार इसे दूर करने के लिए भरपूर प्रयास भी जारी रखी है। अगला न्यूज़ है पायरोटेक्निक्स एंड सेफ्टी। तो दोस्तों, सिंपल सा है ये कि पटाखों की तकनीक और सुरक्षा। पायरोटेक्निक ऐसा नहीं कि बहुत तोप है भाई, ये पटाखे ही हैं, पटाखों से ही संबंधित है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। तो ये द हिंदू में आया है, एडिटोरियल में है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो केरल में हुई मुंडाथी कोड त्रासदी के बाद त्रिशूर पूरम जैसे त्योहारों के लिए कोल्ड स्पार्क तकनीक यानी शोर रहित पटाखे अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। व्याख्या की बात करेंगे तो चैलेंजेस क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं? तो उच्च लागत और पारंपरिक तेज आवाज वाले पटाखों के प्रति सांस्कृतिक लगाव मुख्य बाधाएं हैं। रेगुलेटरी गैप्स की बात करेंगे, नियामक अंतर की बात करेंगे, तो इस तकनीक पर कोई स्पष्ट कानूनी प्रतिबंध नहीं है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर छूट न मिलने के कारण निर्माता इसे अपना नहीं पा रहे हैं। और अगर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यह परंपरा बनाम सार्वजनिक सुरक्षा जैसे मामलों में इसे जोड़कर देखा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर विस्फोटक अधिनियम 1884 और पेसो यानी पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों, ये पेसो क्या है? तो पेसो जो है ये भारत में विस्फोटकों को विनियमित करने वाली नोडल एजेंसी है। दोस्तों,
आज का न्यूज़ इतना ही था जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा। होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।